जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन पर बात चल रही है और उम्मीद है कि रिस्पांस पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसी बहाने अपन फारूक अब्दुल्ला पर बात करते हैं, उनके जीवन को टटोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने, लिहाजा फारूक ने जयपुर से पढ़ाई की। फिर वो प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां प्रैक्टिस के दौरान एक हॉस्पिटल में फारूक मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी 6 फुट से लंबे इस कश्मीरी नौजवान की नजरें एक ब्रिटिश मेडिकल स्टूडेंट से मिली। ये लड़की थी मौली। सिमी ग्रेवाल के शो में फारूक अब्दुल्ला ने 1999 में अपनी मोहब्बत का पूरा किस्सा बताया था। फारूक ने कहा था कि मौली एक ऐसी लड़की लगी जिसमें सारी खूबियां थी। उसको पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। मुझे लगा यही मेरे बच्चों की माँ बन सकती है। मैं मौली को प्रपोज करता हूँ। जवाब में वो कहती है, क्या तुमने शराब पी हुई है? फारूक इनकार करते हैं। तय होता है कि अगली सुबह इस पर बात की जाएगी। अगली सुबह ये गोरा चिट्टा कश्मीरी लड़का फारूक कुछ सहमा सा अपनी मोहब्बत मौली से मिलने पहुंचा। मौली ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। फारूक की मोहब्बत तो शुरू हो गई, लेकिन मौली के पिता से मिलना भी बाकी था। मौली फारूक को समझाई कि डैड से बात करो चलकर, लेकिन उनके सामने अपनी आदत के मुताबिक हाथों से खाना मत खाना। फारूक मौली के डैड से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। इस मुलाकात के बारे में फारूक ने कहा था कि मौली के डैड ने उनसे पूछा, तो तुम मुसलमान हो? फारूक ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन उन्होंने इस्लाम के बारे में किताबें पढ़ी हुई थी। मौली के डैडी ने 3 तलाक को लेकर उनके मन में शक था। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा है? फिर फारूक ने उनके शक को दूर किया और आखिर में वो बोले कि मेरी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ोगे। सालों बाद फारूक आंखों में चमक लिए कहते हैं कि वो दिन था और आज का दिन है, साथ नहीं छूटा। 1974 के बाद शेख अब्दुल्ला बीमार रहने लगे थे। फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब्बा बीमार रहने लगे। वो लोगों से बहुत ही कम बात कर रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए एक ब्रिज की जरूरत है। इसी साल फारूक राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। फिर मोरारजी देसाई की सरकार फारूक अब्दुल्ला को भारतीय नागरिकता देती है। इसके बाद साल 1980 में फारूक पहली बार सांसद चुने गए। 1982 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। 1986 में दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए। 1996 में तीसरी बार सीएम बने। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। 2002 और 2009 में राज्यसभा के सांसद बने। इसी साल श्रीनगर लोकसभा सीट से जीत कर आए चुनाव। 2009 से 2014 तक यूपीए 2 सरकार में केंद्रीय कैबिनेट में रहे और 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए। इसके बाद 2017 के श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में फारूक ने जीत दर्ज की थी। फारूक 1982 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब कश्मीर के हालत आज जैसे नहीं थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे कई मौके रहे जब अब्दुल्ला ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए काम किए। इनमें अपनी सुरक्षा के साथ लापरवाही जैसे कई किस्से शामिल हैं। 80 के दशक में एक ऐसा वाकया हुआ जो भारतीय राजनीति में शायद कभी नहीं हुआ था। शबाना आजमी की फिल्मों की हर जगह चर्चा हो रही थी। फिर एक दिन कश्मीर के खूबसूरत डल लेक के पास शबाना आजमी एक मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठकर कश्मीर घूम रही थी। इस नज़ारे को देखने वाले लोगों ने गौर किया तो देखा कि ये मोटरसाइकिल फारूक अब्दुल्ला चला रहे थे। बाद के सालों में शबाना आजमी ने इस वाक्य की वजह से फारूक अब्दुल्ला को प्यार से डिस्को मुख्यमंत्री भी नाम दिया। शबाना संग बाइक की सवारी पर सालों बाद फारूक ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि शबाना जी आईं और मेरी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो वाकया मेरी जिंदगी के साथ मानो चिपक सा गया है। 2006 में फारूक ने कहा था कि मैंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की। मैंने बस एक चीज की है, वो है शबाना आजमी को बाइक पर लेकर घुमाना। क्या शबाना के साथ बाइक कर घूमना गलती है? अगर हाँ तो ये मेरी गलती है, वरना मैंने कोई गलती नहीं। कश्मीर में मिले सुर नाम से एक प्रोग्राम था। इसे आप कश्मीर का इंडियन आइडल कह सकते हैं। इस प्रोग्राम में फारूक कई बार शरीक हुए और गाना गाते हुए सुनाई भी दिए। ऐसे कई वीडियो आसानी से आपको YouTube पर भी मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि फारूक गाने का भी खासा शौक रखते हैं। 1999 का भी एक किस्सा है कि एयर इंडिया विमान का अपहरण हुआ था। फारूक अब्दुल्ला चरमपंथियों को छोड़ने के फैसले के खिलाफ थे। एक बैठक के दौरान फारूक अब्दुल्ला चीख तक पड़े थे जब ये कहा गया कि चरमपंथियों को छोड़ना होगा। एक किस्सा साल 2000 का है। तब रॉ प्रमुख और फिर कश्मीर मामलों पर तत्कालीन पीएम वाजपेयी के सलाहकार रहे AS दुत्तल ने बताया था कि अब्दुल्ला इतने नाराज थे कि इस्तीफा तक देना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला हमेशा यही कहते थे कि दिल्ली उन पर विश्वास नहीं करती है। दुलत ने अपनी किताब
कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में लिखा कि साल 2002 में वाजपेयी ने फारूक अब्दुल्ला को उपराष्ट्रपति बनाने का वादा भी किया था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये कुछ चंद किस्से थे फारूक अब्दुल्ला के जीवन के। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।